गुड मॉर्निंग गाइस। हम 2 दिन से जो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है उसमें भी हम लोगों ने मेवाड़ की जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट किया है। तो कल हमने राज सिंह महाराज जो राजा थे मेवाड़ के उन वहाँ तक हमने पढ़ा। अभी हम स्टार्ट करते हैं जय सिंह। जय सिंह का जो शासन काल था वो 1680 से 98 ईस्वी तक था। जो जय सिंह थे, जो राठौड़ जो सिसोदिया गठबंधन था वो उससे अलग हो गए थे। इन्होंने 1681 में औरंगजेब से संधि कर ली थी और इन्होंने जो जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, उनके बदले में औरंगजेब को पुर, मांडल तथा बदनौर के परगने भी दे दिए थे। जय सिंह जी थे, इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इनकी एक परमार रानी थी कोमला देवी, के लिए भी झील के पास एक महल का निर्माण करवाया और इसी झील के पास एक नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नर्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो जय सिंह ने अपनी रानी जो थी उनकी कोमला देवी, उनके लिए बनवाया था। अब आते हैं अमर सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1698 से 1710 ईस्वी तक था। इनके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट समझौता है, आप सभी को पता होगा, बस रिकॉल कीजिए कि देबारी समझौता जो 1708 ईस्वी में हुआ था, ये याद होना चाहिए आपको। अमर सिंह जो द्वितीय थे वो मेवाड़ से थे, अजीत सिंह मारवाड़ और सवाई जय सिंह आमेर से थे। किसके? ये 3 राजस्थान से थे और जो वर्सेस बहादुर शाह फर्स्ट मुग़ल बादशाह, इनके बीच में देवारी समझौता हुआ था। इसकी शर्तें क्या थी समझौते की? अजीत सिंह और जो सवाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाने की सहायता की जाएगी और जो अमर सिंह द्वितीय हैं ने अपनी जो राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह सवाई जय सिंह से किया तथा यह निर्धारित किया गया था कि चंद्रकंवर का बेटा ही आमेर का अगला राजा होगा। 1709 ईस्वी में अमर सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने पूर्व मांडल तथा बदनौर पर वापस पुनः अधिकार कर लिया था। तो आपको पता है कि जो जय सिंह थे उन्होंने पूर्व मांडल तथा बदनौर को ये परगने दिए थे, बट उनके बेटे अमर सिंह ने इन पर वापस पुनः अधिकार कर लिया था। अभी आते हैं संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1710 से 34 ईस्वी तक था। बांदनवाड़ा का युद्ध होता है 1711 ईस्वी में। किस किस के बीच में? संग्राम सिंह द्वितीय वर्सेस बहादुर शाह फर्स्ट। इस युद्ध में संग्राम सिंह की जीत होती है। मुग़ल सेनापति जो थे रणबाज खां, वो लड़ता हुआ मारा गया। शीश रमा में किसने? संग्राम सिंह ने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ये इम्पोर्टेंट है। और जो वैद्यनाथ प्रशस्ति थी उसके जो लेखक थे वो रूप भट्ट थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रशस्ति जो है वैद्यनाथ प्रशस्ति, उसमें भी बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। इन्होंने उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है उसका निर्माण करवाया और ये मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। किनके शासन में? आपको याद होना चाहिए, जो मराठे थे वो संग्राम सिंह द्वितीय के समय में मेवाड़ से चौथ, जो उनका जो टैक्स हुआ करता था उसको वसूल किया करते थे। अभी है जगत सिंह द्वितीय, ये इम्पोर्टेंट थे। 1734 से 51 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। हुरडा सम्मेलन हुआ इनके टाइम पे 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। यह जो हुरडा सम्मेलन था वो राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनको मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन था। मतलब कि राजस्थान के जो सभी राजपूत राजा हैं वो एकत्रित हो जाएं और मराठों का जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था राजस्थान में, उसके खिलाफ एक सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया था जगत सिंह द्वितीय ने। तो जगत सिंह तो मेवाड़ से हो गए, तो और जो राज्य थे वहाँ से कौन कौन थे? जैसे जयपुर से सवाई जय सिंह, अभय सिंह जोधपुर, बख्त सिंह नागौर, जोरावर सिंह बीकानेर, राज सिंह किशनगढ़, दुर्जन साल कोटा, दलेल सिंह बूंदी और गोपाल पाल करौली। तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इस सम्मेलन में कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए कि जो सभी राजा हैं वो मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। क्या? कि जो सभी राजा हैं
वो मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। और दूसरा, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा मालवा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। बट राजाओं में भी आपसी मतभेद था, तो उस वजह से ये जो सम्मेलन था वो सफल नहीं हो पाया था। और जो जग सिंह थे उन्होंने जगत निवास महल का भी निर्माण करवाया था। दरबारी विद्वान इनके कौन कौन थे जगत सिंह के? नेकराम था, जिन्होंने जगत विलास और सेकार भाव लिखा था। देवकर्ण थे, जिन्होंने वाराणसी विलास, जो जगत सिंह द्वितीय का दीवान था। फिर आते हैं भीम सिंह, जो 1778 से 1828 ईस्वी तक थे। इस टाइम पे एक मतभेद चल रहा था उस टाइम पे। उसमें क्या हुआ था, मेवाड़ में उस टाइम पे भीम सिंह थे जो गोहिल वंश के थे, और मारवाड़ राठौड़ वंश के भी एक भीम सिंह थे। तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री की सगाई भीम सिंह जो मारवाड़ वाले थे उनसे करा दी थी, बट इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बाद उनके भाई मान सिंह थे। फिर कृष्णा कुमारी की जो सगाई होती है वो जगत सिंह द्वितीय से की जाती है, वो जो जयपुर के कछवा वंश के राजा थे। तो इस वजह से जो जयपुर और मारवाड़, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको गिंगोली परबतसर डीडवाना का युद्ध कहा जाता है, जिसमें जगत सिंह वर्सेस मान सिंह में लड़ाई होती है। इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय की जीत हो जाती है, बट अमर खां जो पिंडारी थे उन्होंने, उनके कहने पर कृष्ण कुमारी थी, उनको जहर दे दिया गया। किसने? उनके पिता भीम सिंह द्वारा अपनी पुत्री को जहर दे दिया गया। 13 जनवरी 1818 ईस्वी को जो भीम सिंह थे वो अंग्रेज़ों से संधि कर लेते हैं। इनके दरबारी विद्वान थे किसान जी आढ़ा, जिन्होंने भीम विलास लिखा था। तो हमारा भी जो मेवाड़ का इतिहास था वो फिनिश होता है। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डूंगरपुर का इतिहास। तो आपको पता है जो डूंगरपुर था, बांसवाड़ा था, प्रतापगढ़ था, वो मेवाड़ के एक छोटे छोटे पार्ट थे, उससे ही अलग हुए थे। तो डूंगरपुर में किसका था? गोहिल वंश का शासन था। तो इनमें सबसे पहले सामंत सिंह आते हैं। यह जालौर के कीर्तिपाल सोनगरा से हार गए थे और वागड़ चले गए थे। इसने परमारों को हराकर वागड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की थी। किसने? सामंत सिंह ने। इसने बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। फिर इनके छोटे भाई आते हैं कुमार सिंह, जो कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। गुजरात के जो भीम द्वितीय चालुक्य ने सामंत सिंह को हराया तथा वागड़ पर अधिकार कर लिया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में। तो जो सामंत सिंह थे वो पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट करते हैं और उसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है जयत सिंह, इन्होंने भी चालुक्यों को हराकर वागड़ में पुनः गोहिल राज्य की स्थापना की। फिर आते हैं डूंगर सिंह, जिन्होंने डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। फिर है गोपीनाथ, इन्होंने डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर तथा गैब सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है कि पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि जो गैब सागर तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया था? गोपीनाथ ने। और कहाँ पर है? डूंगरपुर में। गुजरात के जो अहमद शाह थे ने इसे हराया था। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने वागड़ के गुजरात के आधिपत्य से मुक्त करवाया था। अब आते हैं उदय सिंह, जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? वागड़ राज्य का 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो जो उसकी जो लाइन थी वो माही नदी को मानी। तो माही नदी का जो पश्चिमी एरिया था वो डूंगरपुर कहलाया और उसको पृथ्वीराज को सौंप दिया। दूसरा जो पूर्वी भाग था वो बांसवाड़ा, जो जगमाल को दे दिया। फिर आते हैं अभी आस्करण, इसने अकबर के खिलाफ मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी और यह 1576 ईस्वी में अकबर से संधि कर लेते हैं।
लेकिन यह कभी भी मुग़लों की तरफ से लड़ने नहीं गए थे। इनकी रानी प्रेमल देवी थी, जिन्होंने डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। फिर आते हैं जसवंत सिंह द्वितीय, जो अंग्रेज़ों से संधि कर लेते हैं 1818 में, और 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे हटा दिया था। और यह जसवंत सिंह जो द्वितीय थे वो वृंदावन चले गए थे। फिर आता है, हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बांसवाड़ा का इतिहास। तो हमने मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया, डूंगरपुर का पढ़ लिया, और अभी हम बांसवाड़ा का जो इतिहास है उसको पढ़ते हैं। यहाँ भी वही गोहिल वंश का शासन था, और क्योंकि आपको पता ही अभी हमने पढ़ाई है कि जो उदय सिंह थे उन्होंने जो क्या पूर्वी भाग था जो अपने बेटे जगमाल को दिया था, तो वो बांसवाड़ा था। तो जगमाल जो थे, इसने अपने पिता उदय सिंह के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था, और यह इस युद्ध में घायल हो गए थे। इन्होंने बांसवाड़ा में स्वतंत्र गोहिल राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं प्रताप सिंह, जो महाराणा प्रताप के समकालीन थे, और 1576 में ये भी अकबर से संधि कर लेते हैं। फिर आते हैं लास्ट में उम्मेद सिंह, जो 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जो प्रतापगढ़ की हिस्ट्री थी उसकी साइड। तो प्रतापगढ़ था, उसमें भी गोहिल वंश का शासन था। क्षेमकर्ण या मेवाड़ के राणा कुंभा का छोटा भाई था। इसे सादड़ी की जागीर दी गई थी। इसने कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था तथा सहायता के लिए मालवा चले गए थे। फिर आते हैं सूरजमल, यह भी मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बना। फिर आते हैं बाघ सिंह, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सपोर्ट किया था, और इन्होंने ही चित्तौड़गढ़ का जो दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किया था। फिर आते हैं सामंत सिंह, जो 1818 में ये अंग्रेज़ों से संधि कर लेते हैं। फिर लास्ट में आते हैं उदय सिंह, जिन्होंने प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं शाहपुरा की हिस्ट्री की ओर। तो जो शाहपुरा था वो भी गोहिल वंश का उसमें शासन था। तो इसके आते हैं सुजान सिंह, जो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे फूलिया परगना दिया था। और 1631 में, ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने, आप ये याद रखिए कि कभी कभी वो जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब इस टाइप से ऑप्शन में कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1631 में आपको पता था कि दिल्ली में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ थे। इन्होंने सुजान सिंह को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, और इसने शाहपुर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। शाहपुरा जो था वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। तो अभी हमारा मेवाड़ का जो इतिहास था वो कंप्लीट होता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, हम राठौड़ की जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर गाइस, थैंक यू फॉर नाउ।